नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कक्षा 10 से भूगोल का पहला लेसन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहले 2 पार्ट में आपने जान लिया है संसाधनों का अर्थ, संसाधनों का प्रकार, संसाधनों के संरक्षण के बारे में, सतत पोषणीय विकास के बारे में, एजेंडा 21 के बारे में, संसाधनों के नियोजन के बारे में। आज हम जानेंगे भूमि उपयोग के प्रारूप के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आता है कि भू उपयोग किसे कहते हैं। भूमि का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग करना भू उपयोग कहलाता है, जो कि आपने कक्षा 8 एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। उसके बाद भू उपयोग किन किन कार्यों के लिए होता है। दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न आज का कि भूमि का उपयोग हम कृषि के लिए, उद्योग के लिए, वनों के लिए, प्रतिभूमि के लिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लिए करते हैं। अब बात आती है कि आपको कृषि समझ आती है, उद्योग समझ आते हैं, वन समझ आते हैं। टिपिकल अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिभूमि क्या है। प्रतिभूमि ऐसी भूमि है जो खाली छोड़ दी जाती है ताकि उसकी दोबारा से उर्वरता शक्ति गेन हो सके, वो पा सके। अब अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्रतिभूमि के कितने प्रकार है। प्रतिभूमि 2 प्रकार की है, पुरातन प्रति और वर्तमान प्रति। पुरातन प्रति जो है 1 से 5 साल यानी कई साल के लिए खाली छोड़ दी जाती है। वर्तमान प्रति वो है जो 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है। अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन लेसन से कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, यानी कई बार हम 2 बार भी खेती करते हैं एक ज़मीन पर, 3 बार भी कर लेते हैं, 4 बार भी कर लेते हैं। उस क्षेत्र में कुल बोया गया क्षेत्र यानी जो टोटल शोन एरिया है वो मिला दें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न 5 नंबर के लिए, भारत में भू उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। भारत में भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है, ये आपने पहले आज पढ़ा है। सबसे पहला पॉइंट, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपने कक्षा 9 ज्योग्राफी में पढ़ा था। इसमें से 93% भूभाग के आंकड़े हमारे पास हैं, यानी 93% भूमि पर क्या क्या कार्य किया जाता है वो आंकड़े हैं। कुछ आंकड़े जो चाइना के और उधर पाकिस्तान के आसपास के एरिया के हमारे पास कुछ डाटा नहीं है। 54% 54% भूभाग कृषि के अधीन है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी शामिल है। उसके बाद लगभग 20% भाग पर वन हैं, जो कि संतोषजनक नहीं है। आगे हम वन नीति के बारे में जानेंगे। लगभग 4% पर चारागाह हैं। कुछ अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है बाकी भाग, जैसे कि उद्योग, सड़क, भवन, बगीचे आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। आगे भू उपयोग प्रारूप का निरीक्षण, अर्थात हम उसके बारे में तर्क वितर्क करें कि भू उपयोग प्रारूप भारत का संतोषजनक है या नहीं है, या नहीं है तो क्या कारण है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आदि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर कृषि योग्य भूमि 10% से भी कम है। उसके अलावा कंपैरिजन में हरियाणा और पंजाब में कृषि भूमि लगभग 80% है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया है। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति। अब पहला और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में आता है कि राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई। 1952 में हुई। उसके बाद वन नीति कहती है कि किसी भी देश में पर्यावरणीय संतुलन के लिए 33% वन होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में लगभग 20% के आसपास वन हैं। अगला रीज़न क्या है, कारण क्या है। क्योंकि विकास कार्यों के लिए वनों का कटाव किया जा रहा है, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, महत्वपूर्ण भवन बनाने के लिए, इसके लिए वनों को काटा जा रहा है। उसके बाद भूमि निम्नीकरण। अब बात आती है कि वनों को का कटाव हो रहा है, यानी खेती ज़्यादा प्रतिशत भूमि पर हो रही है, जिसकी वजह से भूमि की क्वालिटी कम हो रही है, जिसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। भूमि डिग्रेडेशन होती जा रही है भूमि की।
तो इसकी वजह से क्या हो गई है, मिट्टी में समस्याएं क्या पैदा हो गई है, भूमि में लवणीय हो गई है, भूमि अक्षारीय हो गई है, जल अपर्दित यानी पानी खड़ा रहता है या पानी की वजह से कटाव होता जा रहा है उसमें। उसके बाद निम्नीकरण के कारण, अब बात आती है कि निम्नीकरण हो रहा है यानी भूमि की क्वालिटी कम हो रही है, तो कारण क्या है, वनोन्मूलन यानी वनों का ज़्यादातर कटाव, अति पशुचारण, खनन, ये सभी कारण हैं कि भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। प्रदूषण भी उसमें यानी मृदा प्रदूषण भी उसमें कारण है। अब खनन के बारे में समझ नहीं आती आपको कि खनन कार्य से किस प्रकार भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्तरदायी कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन सा कारक है जो भूमि निम्नीकरण का कारण है। जैसे खनन कार्य है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खनन भूमि निम्नीकरण का कारण है। अति पशुचारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। और हरियाणा, पंजाब में तो आप जानते हैं कि पानी की व्यवस्था अच्छी है, अधिक सिंचाई भी यहाँ पर निम्नीकरण का कारण है। उसके बाद खनन भूमि निम्नीकरण का महत्वपूर्ण कारण क्यों है, क्योंकि खनन के बाद भूमि को खुला छोड़ दिया जाता है यानी मिट्टी का वैसे गड्ढा का गड्ढा ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या है कि वो भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। उसके बाद खनन कार्य के दौरान धूल उठती है जो कि साइड वाली भूमि पर उसकी परत जमा हो जाती है, जिससे कि वो उपजाऊ नहीं रहती है। उसके बाद भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। अब अगला और 5 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, यानी भूमि की क्वालिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वनारोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, भूमि का कटाव कम होगा। चारगाहों का उचित प्रबंधन हो, यानी ऐसा ना हो कि एक ही चारगाह पर बार बार पशुओं को चराया जाए, प्रबंधन हो, अच्छे से मैनेजमेंट हो, कुछ समय के लिए उसे छोड़ दें, दूसरे चारगाह पर पशुओं को चरा लें। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, पेड़ों की रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट बना देनी चाहिए कि जिससे कि ज़्यादा पेड़ उगाएंगे, उनकी रक्षक मेखला एक कतार में लगा देंगे तो भूमि की क्वालिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद खनन नियंत्रण, खनन पर जरूरी हो सके तो खनन कार्य करें, और करें तो उसको मैनेजमेंट करें अच्छे से, गड्ढे वगैरह को प्लेन कर दें या फिर जो ऊपर जो मिट्टी उससे आसपास के क्षेत्रों में गई है उसको अच्छे से साफ कर दें। उसके बाद पट्टी कृषि करनी चाहिए। पट्टी कृषि का मतलब है कृषि अगर कर रहे हैं भूमि कटाव वगैरह को रोकने के लिए, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए बीच बीच में पट्टी यानी घास की पट्टी बना देनी चाहिए ताकि भूमि का कटाव कम हो। आज के लिए गृह कार्य, आई होप कि आपको सेशन बड़ा पसंद आया होगा, आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न अभी पूछना चाहता हूँ कि प्रतिभूमि के 2 प्रकार बताइए। शायद आपके माइंड में आंसर आ गया होगा कि प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति। अब आज के लिए आपका गृह कार्य है भू उपयोग का अर्थ बताएंगे। उसके बाद भारत में भू उपयोग प्रारूप का वर्णन करेंगे, अर्थात भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए होता है। उसके बाद भूमि निम्नीकरण का अर्थ, कारण और उपाय बताएंगे। उसके बाद प्रतिभूमि का अर्थ व प्रकार बताएंगे। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अर्थ बताएंगे। राष्ट्रीय वन नीति क्या है, इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। उसके बाद विभिन्न राज्य और भूमि निम्नीकरण के कारण पर आप नोट लिखेंगे। आई होप कि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।